कराची के जो हमारे मौजूद दुकानदारान थे उनको उन्होंने रोक लिया। शहर अनजान, जुबान ने भी किया परेशान। पासपोर्ट पर वीजा भी था और होटल की कंफर्म बुकिंग भी, लेकिन फिर भी 150 पाकिस्तानी ताजिरों को रूस में दाखिल होने से रोक दिया गया। सिक्योरिटी हुकाम ने 24 घंटे तक कमरे में बंद रखा। दफ्तर खारिजा की मुदाखलत पर 48 को तुर्की के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया। बाकी भी कल सुबह वतन पहुंच जाएंगे। से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अफसर गिरफ्तार। कुलभूषण यादव पर सूबे के अलहदगी पसंदों और एक मजहबी जमात से राबतों का इल्जाम। वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती का कहना है कि गिरफ्तार एजेंट भारतीय नेवी का कमांडर है। हसास इदारों ने तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। शेख हसीना वाजिद पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ शहरियों और फौजी अफसरों को जबरदस्ती माजी की तलखियों का जिम्मेदार ठहराने पर तुल गईं। कोई बांग्लादेशी वजीर आज़म को बताए, गड़े मुर्दे उखाड़ने से किसी कौम या खित्ते के हालात नहीं बदलते। तरक्की और खुशहाली के लिए मुस्तकबिल की तरफ देखा जाता है। क्रिकेट बोर्ड का वक़ार यूनुस, हारून रशीद और शाहिद आफरीदी को फारिग करने का फैसला। रस्मी ऐलान की रस्म बाकी, टीम को नहीं बोर्ड भी फारिग कर दिया जाए। क्रिकेट की समझ बूझ रखने वालों को जिम्मेदारी सौंपी जाए। अरकान पार्लियामेंट का बोर्ड के तमाम अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 31 मार्च को अमरीका के दौरे पर रवाना होंगे। आतमी सलामती से मुताल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सदर ओबामा से भी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, भुट्टो। ये नहीं हो सकता कि अक़लियतों का पाकिस्तान अलग और मुसलमानों का अलग हो, मर्दों का पाकिस्तान अलग और औरतों का अलग हो। पीपल्स पार्टी का मंशूर मसावात पर मबनी है, इंसानी हुकूक और बराबरी की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो का उमरकोट में खिताब। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन होली के रंगों में रंग गए, आरती भी उतारी गई। मुस्तफा कमाल हैदराबाद पहुंच गए, पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। खिताब करते हुए कहा, हम उनके पैरोकार नहीं जिन्होंने पढ़े लिखे नौजवानों को टारगेट किलर बनाया। दूसरों के पैसों से यूनिवर्सिटी बनवाने और क्रेडिट खुद लेने से शर्म नहीं आती। मुस्तफा कमाल की आमद से पहले पाक सरजमीन पार्टी और एमकेएम की खवातीन आमने सामने आ गईं, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। बल्दियाती इदारों को फाल हो जाना चाहिए था, नहीं हो सके। 6 माह गुजर गए, मखसूस नशिस्तों और मेयर्स और डिप्टी मेयर्स के इंतखाबात नहीं हो सके। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। पाकिस्तानियों को बाहर भेजने वाली ट्रैवल एजेंसी के डायरेक्टर नवीद इश्तियाक का कहना है कि ब्रसेल्स में होने वाले धमाकों के बायस मॉस्को की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और पाकिस्तानी ताजिरों को भी इसीलिए रोका गया। कराची से मॉस्को जाने वाला पाकिस्तानी काफिला कई घंटे तक मॉस्को एयरपोर्ट के कमरे में बंद रहा। इस काफिले को मॉस्को भेजने वाली ट्रैवल एजेंसी के डायरेक्टर नवीद इश्तियाक ने जियो न्यूज को बताया कि 150 पाकिस्तानी ताजिरों को वीजा मॉस्को के होटल में बुकिंग के अखराजात अदा करने के बाद ही मिला था। ब्रसेल्स का जो इंसिडेंट हुआ है अनफॉर्चुनेट, उसकी वजह से सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर इस वक्त हाई अलर्ट है। और चूँकि ये 150 के करीब का एक पूरा ग्रुप था, तो ड्यू टू द सिक्योरिटी हाई अलर्ट उन्होंने न सिर्फ हमारे ग्रुप के लोगों को बल्कि दूसरे कंट्रीज के जो लोग थे उनको भी अलाउ नहीं किया। मॉस्को में फंसे लोगों के मुताबिक इन्हें एयरपोर्ट पर रोकने की वजह नहीं बताई गई। कैमरामैन मोहम्मद साजिद और साथी रिपोर्टर ज़ीशान शाह के साथ सनोविया चौधरी, जियो न्यूज, कराची।
बुलेटिन में अभी आपको बताएं कि बलूचिस्तान से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अफसर पकड़ा गया। भारतीय नेवी का कमांडर है। सूबाई वजीर दाखिला मीर सरफराज बुख्ती का कहना है कि इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान भारतीय एजेंट ने सूबे के अलहदगी पसंदों और एक मजहबी जमात से राबतों का इंकशाफ किया है। रॉ के एजेंट को तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। वजीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी का कहना है कि रॉ सूबे के हालात खराब करने में मुलव्विस है। उसके एजेंट की गिरफ्तारी अहम पेशरफ्त है। रॉ के हाजिर सर्विस ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। भारत की बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी रॉ का अफसर, भारतीय नेवी का ऑन ड्यूटी कमांडर पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से पकड़ा गया। सूबाई वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने बताया कि रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव को हसास इदारों ने 3 रोज पहले बलूचिस्तान के जनूबी इलाके से खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया। सरहद अबूर करते हुए गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये सदर्न पार्ट बलूचिस्तान के पकड़ा गया है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो रॉ का एक सर्विंग ऑफिसर था और वो पाकिस्तान से पकड़ा गया है और बलूचिस्तान से पकड़ा गया है। वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अपनी कार्रवाइयां करने के लिए यहाँ पर मौजूद था। वजीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी का कहना है कि रॉ बलूचिस्तान के हालात खराब करने में मुलव्विस है। इसके एजेंट की गिरफ्तारी अहम पेशरफ्त है। हसास इदारों ने भारतीय एजेंट को तफ्तीश के लिए बलूचिस्तान से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया है। खारजा नफीस जकरिया ने कहा है कि अमेरिका में वजीर आजम नवाज शरीफ की भारतीय हममनसब नरेंद्र मोदी से मुलाकात की कोई तजवीज नहीं आई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब असेंबली से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के बिल की मंजूरी को सियासी ड्रामा करार दिया है। उनका कहना है कि कमजोर कानून साजी जालिमों को मजबूत और कमजोर को मजीद कमजोर करती है। उमरकोट में होली की तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मिट्टी में दिवाली मनाई थी और उमरकोट में होली मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि अकलियतों का पाकिस्तान अलग हो और मुसलमानों का पाकिस्तान अलग। हम 2 पाकिस्तान नहीं चाहते। ये नहीं हो सकता कि अकलियतों का पाकिस्तान अलग हो और मुसलमानों का पाकिस्तान अलग हो। मर्द का पाकिस्तान अलग हो और औरत का पाकिस्तान अलग हो। मुशर्रफ के लिए अलग पाकिस्तान हो और शहीद रानी के लिए अलग पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हर दौर में औरतों के लिए काम किया है। मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब असेंबली से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का कमजोर बिल मंजूर कराया। नून लीग ने पंजाब असेंबली से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जो कमजोर कानून पास करवाया है, ये बिल औरतों के हकीकी इश्यूज को हल नहीं करता, मगर मैं फिर भी पंजाब असेंबली मेंबर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि आज 21वीं सदी में भी उमरकोट की खवातीन लकड़ी पर खाना पकाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने उमरकोट को गैस फराहम न की तो वो खुद अवाम के साथ एहतजाज करेंगे। मुस्तफा कमाल हैदराबाद पहुंच गए और अपनी पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। खिताब करते हुए उनका कहना था कि हम उनके पैरोकार नहीं जिन्होंने पढ़े लिखे नौजवानों को टारगेट किलर बनाया। दूसरे के पैसों से यूनिवर्सिटी बनवाने और क्रेडिट खुद लेने से शर्म नहीं आती। हम ना तो रॉ के एजेंट के मानने वालों के पैरोकार हैं, ना रॉ के एजेंट हैं और ना हम उन लोगों के पैरोकार हैं जिन्होंने मासूम नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को टारगेट किलर बना दिया, दहशतगर्द बना दिया, रॉ का एजेंट बना दिया। शर्म नहीं आती कि 30 सालों के बाद पहली यूनिवर्सिटी बना रहे हो, हुकूमतों में रहे हो, लेकिन एक प्राइवेट स्टेट डेवलपर को लाके उसके खर्चे से जमीन लेना, उसके पैसों से यूनिवर्सिटी बनाना और उसके बाद सारी मराहतें रखने के बावजूद क्रेडिट अपने कांधों पे लेना, ये जगलरी का जमाना खत्म हो गया। हैदराबाद में पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर के सामने मुखालिफिन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में शामिल खवातीन ने MQM की टोपियां पहनी हुई थी। मुस्तफा कमाल के हामियों ने भी जवाबन मुजाहिरा किया।
हैदराबाद में खवातीन ने रैली की शक्ल में पाक सरजमीन के दफ्तर पहुंचकर MQM के कायद के हक में और मुस्तफा कमाल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहरे के जवाब में मुस्तफा कमाल के हामी मर्दो खवातीन भी पाक सरजमीन के दफ्तर से बाहर निकल आए और MQM मुखालिफ नारेबाजी की। दोनों तरफ के मुजाहिरीन 7 से 10 मिनट तक एक दूसरे के आमने सामने रहने के बाद पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। बल्दियाती इदारों को फाल हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सके। 6 माह गुजर गए। सिंध में मेयर्स और डिप्टी मेयर्स के इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। सिंध हुकूमत के वकील फारूक एश नाइक ने दलाइल देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में अक्सरियत हासिल की है, शो ऑफ हैंड्स के जरिए इंतखाबात कराना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि सियासी जमातें मिल बैठकर मसला हल कर लेती तो मामला सुप्रीम कोर्ट में न आता। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की अदम हाजिरी पर केस की मजीद समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी और अटॉर्नी जनरल समेत सूबों के एडवोकेट जनरल्स को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुए। बल्दियाती इदारों को अब तक फाल होना चाहिए था, मगर 6 माह गुजर गए। मेयर्स और डिप्टी मेयर्स के इंतखाबात नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर ये जो तरमीम कानून में की थी कि शो ऑफ हैंड्स की जो सीक्रेट बैलेट की जगह शो ऑफ हैंड्स किया जाए, पीपल्स पार्टी ने ये पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को इसे जो है वो कलअदम करार देना चाहिए था। मखसूस नशिस्तों पर भी इंतखाबात हो जाने चाहिए थे, जो नहीं हो सके। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए अदालत से तारीख पर तारीख ली गई। मामला अदालत में है, अदालत को फैसला करना चाहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। आपको खबर दें कि सुपर मॉडल अयान अली ने करेंसी स्मगलिंग केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी है। उन्होंने कहा है कि मैं परवेज मुशर्रफ नहीं हूं कि फरार हो जाऊं। जब अदालत बुलाएगी सर के बल आऊंगी। आज केस की समाअत कस्टम्स अदालत में हुई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अयान अली को मुकदमे के लिए हर तारीख पर अपने अमले के हमरा फ़ज़ाई सफर करके अखराजात उठाने पड़ते हैं और होटल के क़याम के लिए भारी रकम अदा करनी पड़ती है। मुस्तफा कमाल ने MQM के कायद पर एक और इल्जाम लगाया है। मुस्तफा कमाल ने MQM के कायद अल्ताफ हुसैन पर एक और इल्जाम लगाया है। मुस्तफा कमाल हैदराबाद पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने गुफ्तगू भी की है और मुस्तफा कमाल ने MQM के कायद पर एक और इल्जाम लगाया है, जिसकी तफसील इसी बुलेटिन में कुछ देर बाद आपको बताएंगे। यौम पाकिस्तान की तकरीब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मुनक़्क़िद करके नई तारीख रकम कर दी गई। पाकिस्तान मिशन के ज़ेर इंतजाम और जियो TV की शराकत से मुनक़्क़िदा सूफी नाइट में राहत फ़तेह अली खान ने बेमिसल परफॉर्मेंस पेश करके सिफारतकारों समेत दुनिया भर से आई शख्सियात पर सहर तारी कर दिया। देखिए जीएनएस के नुमाइंदे अजीम M मियां की रिपोर्ट। यौम पाकिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में उसी फ्लोर पर जहां दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत अक़वाम आलम से खिताब करते हैं, वहां फ़ख्र पाकिस्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने सिफारतकारों से सुरीला खिताब किया। 23 मार्च की शब जनरल असेंबली हॉल में सूफी मौसीकी की धुनें गूंजती रहीं और राहत फ़तेह अली की परफॉर्मेंस पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का मज़बूत इमेज पेश करने का जरिया बनी। और राहत फ़तेह अली खान ने सुर बिखेरे तो हर शख्स झूम उठा। जनरल असेंबली हॉल में दिल धरने की जगह न थी। सूफी म्यूजिक पर लोग दीवानावार रक़्सा रहे थे। हो गए लेकिन पाकिस्तान मिशन के ज़ेर एहतमाम और जियो की शराकत से पेश इस प्रोग्राम में राहत फ़तेह अली खान ने गज़लें भी पेश की, जिनमें इश्क़ हकीकी को इंतहाई दिलकश अंदाज में उजागर किया गया।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पाकिस्तान के नामवर तरीन गुलकारों में से एक ने परफॉर्म करके दुनिया भर के अफराद के सामने पाकिस्तान का तारुफ मुनफरिद अंदाज में पेश किया और वाज़े किया कि पाकिस्तानी सकाफत का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं। जनरल असेंबली में यौम पाकिस्तान की तकरीब में परफॉर्मेंस के बाद राहत फतेह अली खान ने जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि उन्हें ऐसी स्टेज परफॉर्मेंस का बरसों से इंतजार था। वो अपने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की सतह के स्टेज पर परफॉर्मेंस के शिद्दत से मुंतजिर थे। बहुत सालों से इस तरह की जो परफॉर्मेंस का जो है वो इंतज़ार था मुझे कि जो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के लेवल की, उनके कैलिबर की जो एक स्टेज है वो मुझे भी मिले, जिस तरह के वो उन्होंने स्टेजेस पे परफॉर्म किया हुआ है। तो मैंने आज ये मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी फैमिली को जो एक ब्लेसिंग है ये उसका एक सबूत है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी टीम का और डॉक्टर साहिबा का और हमारी परफॉर्मेंस का और अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेज पे होना यौम पाकिस्तान के लिए ये बहुत ऑनर की बात है और ये एक ख़ास ये तोहफा था हमारे लिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी ने भी जनरल असेंबली में यौम पाकिस्तान की तक़रीब को शानदार करार दिया। उनका कहना था कि उन्होंने जनरल असेंबली में एक साथ इतने सिफारतकार नहीं देखे। मलिहा लोधी ने इस कॉन्सर्ट को तारीखी प्रोग्राम करार दिया। हमने तो कभी इतने सारे सफारतकार नहीं देखे एक कमरे में एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट के लिए। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ टू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बिकॉज़ उन्होंने हमेशा हिमायत की पब्लिक डिप्लोमेसी के हवाले से और कल्चरल डिप्लोमेसी के हवाले से। उन्होंने हमेशा हमें यही बार बार ताकीद की कि पाकिस्तान के बारे में जो इम्प्रेशन है या मिस इम्प्रेशन आप कह लीजिए उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने उर्दू में बात करते हुए यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि सूफियाना मौसीकी इस्लाम की हकीकी तालीमात को उजागर करती है। Assalamu alaikum. I'm sorry to be out of the country because I'm missing what is sure to be a truly unforgettable concert. I extend my warmest welcome to tonight's performance and my gratitude to Ambassador Maliha Lodi and the Mission of Pakistan for hosting. What a wonderful way to celebrate Pakistan's National Day. I send my warmest congratulations to the people and government of Pakistan on this auspicious occasion. Music is a universal language, and Sufi music transcends not only physical borders but also borders of the mind. Tonight, the halls of the General Assembly will resound with the Sufi message of oneness, a message of peace and compassion, of understanding and harmony. Ladies and gentlemen, Pakistani Sufi artists have long espoused these values which are so firmly rooted in Islam. Let us all take strength in the power of these bridge-building messages. In the words of the great Punjabi Sufi poet Bulle Shah, let us walk the road of peace. Thank you and enjoy the show. आप सबको यौम पाकिस्तान मुबारक हो। मुल्तान में वापडा एम्प्लॉयज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में मुबैना करप्शन के मुल्जिम सईद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। नैब जराए का कहना है कि मुल्जिम वापडा एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी था। मुल्जिम ने वापडा टाउन में गैर कानूनी जमीनें अलॉट की थी। जियो न्यूज ने सईद खान की मुबैना करप्शन की खबर 26 जनवरी को नशर की थी। लाहौर में जराइम पेशा अफराद की सरकोबी के लिए डॉल्फिन फोर्स कायम कर दी गई है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये फोर्स जराइम पेशा अफराद के खिलाफ शाहीन साबित होगी। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग जहां हुई डॉल्फिन फोर्स के पहले दस्ते की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी थे वज़ीर आला शहबाज शरीफ, जिन्होंने गाड़ी में खड़े होकर डॉल्फिन फोर्स के चाको चौबंद दस्ते का मुआयना किया।
डॉल्फिन फोर्स का पहला दस्ता 700 जवानों पर मुश्तमिल आग के गोले से कूदने, जूडो और जराइम पेशा अनासिर पर काबू पाने का शानदार मुजाहरा। जदीद असलहे से मुज़य्यन जवानों के मोटरसाइकिल पर करतब। और वज़ीर आला को सलामी। शहबाज शरीफ ने डॉल्फिन फोर्स के क़याम को पुलिस सिस्टम में संगे मील भी करार दिया और फोर्स की तरबियत में ताउन पर तुर्क सदर का शुक्रिया भी अदा किया। कहते हैं अंकरा और इस्तांबुल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मासूम लोगों की शहादतों पर अफसोस हुआ। क्राइम फाइटिंग का मौका आया तो आप शाहीन होंगे और शाहीनों की तरह आप अपने पंजे गाड़ेंगे जुल्म के ऊपर, ज्यादती के ऊपर, और इंशाअल्लाह इस सूबे को आहिस्ता आहिस्ता अमन का गहवारा बनाएंगे। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात भी तकसीम। डॉल्फिन फोर्स के चाको-चौबंद दस्ते की तरबियत का आला मेयार इस बात का गमाज है कि ये नई फोर्स स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में अहम किरदार अदा करेगी। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर।